जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का ये चैप्टर क्लॉक चल रहा है। क्लॉक की ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद प्रैक्टिस करना बुक से, ठीक है। इसमें बताएंगे जो रह गए थे बाकी, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो कैसे था। तो हम इसमें सीखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि 90 अंश का कॉर्ड 12 घंटे में कितनी बार बनाती है दोनों सुइयां, कितनी बार बनता है, ठीक है। तो 90 अंश का मैंने 0 अंश और 180 अंश ये तो मैंने बता दिए दोनों। ये बताया था कि 12 घंटे में बनता है 11 बार। 0 अंश का 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। और 180 अंश का 12 घंटे में 11 बार। और 24 घंटे में बनेगा कितनी बार? ये बनेगा 22 बार। दोनों कितनी बार बनेंगे? 22 बार दोनों बता दिए। और कब नहीं बनेगा ये भी बताया था। क्या बताया था? 0 अंश का कोड कब नहीं बनेगा? जब 12 बीच में आ जाए, क्या आ रहा हो? 12 आ रहा हो। और 180 अंश का कब नहीं बनेगा? जब 6 बीच में आता है। जब 6 बीच में ही आता है तो 180 अंश का कोड एक बार बनता नहीं है, 11 बार बनता है 12 घंटे में। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। अब देखिएगा 90 अंश का कोड, ठीक है। 90 अंश का कोड देखिएगा। अब 90 अंश का कोड 12 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 12 घंटे में बनता है 22 बार। कितनी बार बनता है 12 घंटे में? 90 अंश का कोड जो 12 घंटे में बनता है वो कितनी बार बनता है? वो बनता है 22 बार। अब ये 22 बार ही क्यों बनता है? क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो 24 बार बनना चाहिए। मगर 12 यानी 22 बार क्यों बनता है? क्यों बनता है? इसका रीजन ये है कि जब समय जो निकालते हैं इसमें 2 बार समय नहीं बनता। कब कब नहीं बनता? जब 3 और 9 बीच में आ जाए। जब 3 और 9 बीच में आ जाए तो यहाँ कोड नहीं बनता। कहने का मतलब यह है कि जब 2 से लेकर 4 तक समय कितना हुआ? 2 घंटे हुआ। 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, तो ये 4 बार की बजाय जब 3 बार बनता है, एक बार कम बनता है, यानी 3 बार बनता है। ऐसी जो समय आता है 8 से 10, 8 से सब 10 हो गया 2 घंटे, तो क्या बार बनना चाहिए? प्रत्येक घंटे में, 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 4 बार बनना चाहिए। मगर 4 बार ना बन के क्या बार बनता है? 3 बार बनता है। तो इसलिए 1 घंटे कम हो जाता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? वो 22 बार बनता है। कौन सा? 90 अंश का कोड। कितने का? 90 अंश का कोड। और कब नहीं बनेगा? जब 3 और 9 बीच में आ रहे हो, जब समय 3 और 9 का बीच में आ रहे हो। और जब 12 घंटे में 22 बार बनता है तो 24 घंटे में 90 अंश का कोड कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 44 बार। अब देखिएगा, सब बताते हैं कि 0 अंश का कोड कब बनेगा, 180 अंश और 90 अंश का। देखिएगा, ये तो मैंने बता दिया कितनी बार बनेगा। ध्यान रखना, 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। 2 बार कब नहीं बनता? जब 3 और 9 का समय बीच में आ रहा हो। क्यों नहीं बनता? मैंने बता दिया कि 2 और 4 से लेकर जो समय हो गया 2 घंटे हो गया, तो बनना चाहिए 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 अंश का कोड, तो 4 बार बनना चाहिए। मगर एक बार कम बनता है, 3 बार बनता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बीच में देखा हमने 3 का समय आ गया। अब जो 8 से लेके 10 तक 2 घंटे होता है, तो बनना चाहिए कितनी बार? 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए। मगर बनता क्या है? 3 बार। क्यों? कि इसमें 9 का समय बीच में आ गया। जब 9 का और 3 का समय बीच में आ जाता है तो 1 घंटे कम बार बनता है। अब देखिएगा, अगर समय दे दिया, क्वेश्चन इस तरीका से पूछेगा, 2 AM से 11 AM तक 0 अंश का कोड कितनी बार बनेगा? 180 अंश का कोड कितनी बार बनेगा? 90 अंश का कोड कितनी बार बनेगा? तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 से लेकर 11 तक क्या घंटे हो गए? 9 घंटे। तो हमें 0 अंश का कोड प्रत्येक घंटे में क्या बार बनना चाहिए? 9 बार बनना चाहिए, तो 9 बार बन गया। अब हम ये देख लीजिए कि जब 0 अंश का कोड 12 तक नहीं आ रहा बीच में, तो 12 2 से लेकर 11 तक 12 बीच में नहीं आया, तो ये 9 बार ही बनेगा 0 अंश का। अब देखिएगा 180 अंश का कोड, तो 2 से लेकर 11 तक 9 घंटे हो गए, तो 9 बार बनना चाहिए 180 अंश का कोड। अब हम चेक क्या करेंगे? तो क्योंकि ये जो बनता है 0 अंश का, अगर 12 बीच में आ रहा हो तो 1 घटा देते हैं, 1 कम कर देते हैं। इसके लिए 6 अगर बीच में आ रहा हो तो 1 कम कर देंगे। अब देखा हमने 2 से लेकर जब 11 तक जाएंगे हम, तो 6 का समय बीच में आएगा, तो इसलिए 9 बार ना बन के 1 बार कम बनेगा, यानी 8 बार बनेगा। क्या बार बनेगा? 8 बार बनेगा। क्या बार बनेगा? 8 बार बनेगा। अब देखते हैं हम 90 अंश का कोड। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था? 3 और 9 बीच में आ रहा हो तो समय उतना ही कम कर देंगे। देखो, अब 2 से लेके हम देखते हैं कि 11 तक 9 बार, जो 9 दूनी 18 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 9 दूनी 18, क्योंकि 90 अंश का कोड 1 घंटे में 2 बार बनता है। पर कब कब नहीं बनता? जब 3 और 9 बीच में आ रहा हो। अब देखेंगे हम 2 से लेकर 11 तक 3 भी बीच में आया, 9 भी बीच में आया, तो हम क्या कम करेंगे? 2 कम करेंगे, क्योंकि दोनों बीच में आ गए, तो ये बनेगा 16 बार। समझ में आया नहीं? अगर पूछा जाए कि 1 घंटे में 90 अंश का कोड कितनी बार बनेगा, तो 2 बार बनता है। वो कब नहीं बनता? कि जब 3 और 9 बीच में आ रहा हो। तो अगर इस तरीके का सवाल दे रखा हो कि 2 AM से 11 AM तक
0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा और 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। तो ऐसे ही निकालना है जो मैंने बताया है। क्या बताया कि अगर 12 का समय बीच में आ रहा हो तो अगर जो दे रखा है 0 अंश का कोण 1 कम कर देंगे। तो देखा हमने 2 से लेकर 11 तक 12 का समय बीच में नहीं आया तो इसलिए ये 9 बार ही बनेगा। क्या बार बनेगा, 9 बार बनेगा। 180 अंश का कोण देख लीजिए, तो 180 अंश का कोण कब नहीं बनता, जब 6 बीच में आ रहा हो। तो 2 से लेकर 11 तक 6 का बीच में आया, 6 का समय, तो इसलिए हमने 1 कम कर दिया, वो 8 बार बना। अब देखते हैं 90 अंश का कोण। तो 90 अंश के कोण के लिए क्या चेक करते हैं, 6 और 9 चेक करते हैं। 3 और 9, 3 और 9 चेक करते हैं। ठीक है, तो देखा हमने 2 से लेकर 11 तक 3 का समय भी बीच में आया और 9 का समय भी बीच में आया, इसलिए 2 बार कम बनेगा। बनना चाहिए 18 बार, 9 दूनी 18 बार बनना चाहिए, मगर 2 बार कम बनेगा। इस हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, प्रत्येक सवाल ऐसे निकल जाएगा। एक और बताता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा पहले तो, फिर एक और बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, समय दे दिया 11 AM to 7 8 ले लो, 8 PM। अब हमने देखा कि यानी 11 बजे से लेके 11 बजे सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा ये बताना है हमें। 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा ये बताना है। 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा ये बताना है। अब ये 0 का कब नहीं बनता वो जहां लिख देता हूं मैं, जिससे कि ध्यान रहा तुम्हें। 180 अंश का कब नहीं बनता ये जहां लिख देता हूँ। 90 अंश का कोण कब नहीं बनता ये जहां लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, पहले समय देख लीजिए कितने हो गए। 11 से लेकर 8 तक 9 घंटे का समय हो गया। कितने घंटे का होगा, 9 घंटे का। अब ये 0 अंश का कोण कितनी बार बनना चाहिए, 9 बार बनना चाहिए। ये जो है क्या 180 अंश का 9 बार बनना चाहिए, ये 18 बार बनना चाहिए, 9 दूनी 18। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा समय बीच में आता है। अब हम क्या देखते हैं कि 11 से लेकर जब 8 तक जाते हैं तो 12 का समय बीच में आता है, तो इसलिए 0 अंश का कोण 1 बार कम बनेगा, 1 कम कर देंगे, यानी 8 बार बनेगा। क्या बार बनेगा, 8 बार। क्यों कम बनेगा, क्योंकि 12 का समय जब 11 से हम आगे गए होंगे 8 तक गए होंगे तो 12 का समय बीच में आया होगा, इसलिए हमने 1 कम कर दिया। अब देख लीजिए अगला 180 अंश का कोण। अब देखते हैं 11 से लेकर जब 8 तक आते हैं देखा हमने 6 का समय बीच में आता है, तो इसलिए इसका भी 1 कम कर देते हैं, ये भी बनता है 8 बार। अब देखिएगा 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बनना चाहिए 18 बार, 9 दूनी 18, क्योंकि 9 घंटे हो रहे हैं और दूना बनना चाहिए यानी 18 बार, मगर कब नहीं बनेगा। देखिएगा 3 और 9 का समय चेक कर लेते हैं। तो हम 11 से लेके जब 8 बजे तक आए तो केवल 3 का समय बीच में आया, ना कि 9 का। तो 3 का आया, 9 का नहीं आया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, केवल 1 घटाएंगे, 2 नहीं घटाएंगे यहाँ से, क्योंकि 1 बार नहीं बना होगा जब 3 का समय बीच में आया होगा। तो ये बनेगा 17 बार। कितनी बार बनेगा, 17 बार। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बस समय ध्यान रखना। जब 0 अंश का पूछेगा तो 12 समय देख लेना, काउंट कर लेना, और जब 180 अंश का पूछेगा तो 6 का समय देख लेना, और जब 90 अंश का पूछेगा तो 3 और 9 दोनों के समय चेक कर लेना, उससे निकल जाएगा प्रत्येक सवाल। ठीक है ना। अब देखो एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, घड़ी तेज हो जाती है, मंद हो जाती है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि घड़ी जो है 20 मिनट तेज चल रही है। अब देखिए उस तरीके से बताते हैं सवाल, वो देखिए इसके सूत्र भी बताऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा, देखिएगा। और हमने एक चीज पढ़ा था कि जब 11 बार जो मिलती है घड़ी आपस में, वो क्या घंटे मिलती है, तो 12 घंटे मिलती है, नहीं मिलती। सबसे बताइए, जब 0 अंश का जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं जो सुइयां, तो कितना 0 अंश का कोण बनता है, मैंने बताया है 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो इसका मतलब है कि 11 बार जो मिलती हैं 12 घंटे में सुइयां एक दूसरे के ऊपर मिलती है, यानी 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर कब मिलेंगी, 11 बार मिलेंगी 12 घंटे में, तो 1 बार कम मिलेंगी। जब पहली बार जो मिलेंगी 1 बार कम मिलेंगी, यानी 12/11। ये तो घंटे हो गया, घंटों को मिनट बना लेंगे तो गुणा 60। तो हमने क्या देखा, इसकी इसमें गुणा करोगे 12 6 72, 720 इतना आ गया। इसकी 11 के भाग दोगे तो जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। अब हमने क्या देखा कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लेती हैं। थोड़ा कितना ज्यादा लेती हैं, 5 सही 5/11 समय ज्यादा लेती हैं घंटे, क्योंकि अगर 60 मिनट में मिलती हैं तो 1 घंटा होता है, मगर ये 1 घंटे से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 सही 5/11 मिनट ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितना समय ज्यादा लेंगी। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक घड़ी की सुई 65 मिनट में घंटे की सुई को मिनट की सुई पार कर देती है, तो वो घड़ी तेज है या मंद है और कितनी तेज है, इस हिसाब के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इससे निकालते हैं। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, बस ये ध्यान रखना कि एक बार में इतना समय लेती है। कितना लेती है, 65 सही 5/11, इसका याद रखना। अब मैं पूछ लूं कि एक घड़ी 60 मिनट में
मिनट की सुई 60 मिनट में घंटे की सुई को पार कर देती है, तो घड़ी तेज चल रही है या मंदी चल रही है। तो हमने देखा कि जो अगर इतनी देर में पार करेगी यानी 65 सही 5/11 मिनट में पार करेगी तो घड़ी सही चल रही है। अगर इससे तेज यानी 60 मिनट में कर दी, तो 60 मिनट पहले कर दी ना उसे पार, तो क्या है, घड़ी तेज है। और कितना तेज है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीका का आएगा, ये ध्यान रखना, 65 सही 5/11। अब देखो क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर देती है, 60 मिनट में पार कर देती है। अभी क्या मिनट में पार कर देती है, 60 मिनट में पार कर देती है। तो कितना अंश का मतलब कितनी तेज चल रही है ये जो, तो 22 घंटे में घड़ी की सुई कितनी तेज हो जाएगी या मंदी हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए घड़ी तेज होगी या मंदी होगी। तो हम क्या देखते हैं कि 60 मिनट में पार करती है और करना कितना चाहिए, 65 सही 5/11, जो मैंने निकाल के बता दिया आपको। अगर ये 60 मिनट में तय कर रही है तो ये पहले पहुंच रही है, तो इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो समय निकालेंगे, जो तेज या मंद समय। तो हम इसका जो सूत्र है यहाँ लिख सकते हो, तेज या मंद समय। इसकी जो वो है सूत्र क्या है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, जो टाइम दे रखा है, टाइम गुणा टोटल टाइम। इतना मिनट में पार करती है। तो 22 घंटे में पूछा है, कितने में पूछा है, 22 घंटे में। 22 घंटे में तेज हो जाएगी या मंद हो जाएगी। अब देखिएगा ये है 65 सही 5/11 माइनस टाइम गुणा टोटल टाइम। टोटल समय कितना है, 12 घंटे में पूछा है। कितने पूछा है, 12 घंटे में पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए, अब देखो ये तो टाइम देखा, ये वाला जो टाइम है, तो इसे लिख लोगे 65 सही 5/11 माइनस 60/60 गुणा 22। देखो कैसे लिखोगे, 65 सही 5/5 माइनस 60/60 गुणा टोटल समय कितना है, 22 घंटे। कितना है, 22 घंटे। ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि अब देखो ये जो आएगा वो घंटे में आएगा समय। क्यों आएगा, क्योंकि मिनट में ये दे रखा था, मिनट में इधर का, मिनट से मिनट कर जाएगी, तो वो जो है क्वांटिटी उसमें आएगी, घंटे में आएगा जो समय आएगा। अब हम अगर 65 सही 5 इससे हम घटाएं कितना, 65 के लिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 बचेगा। कितना बचेगा, 5 सही 5/11। अब 5 में अगर इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 60/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60/11। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेना तुम अपना भी। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ उसे 60/11 गुणा 1 ये वाला 60 नीचे आ जाएगा, ये तो घट ही गया, गुणा 22। अब देखो 60 से 60 कट गया, इससे कट गया, ये क्या बार कट गया, 2 बार। तो यानी 2 घंटे तेज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 घंटे तेज हो जाएगी घड़ी, तेज। क्यों, मैंने बता दिया। तो आंसर कितना आ गया, 2 घंटे तेज आ गया। अब ये दे दिया था यहाँ 22 घंटे, अगर दे दिया 24 घंटे तो ऐसे निकालोगे, दे दिया 72 घंटे तब भी ऐसे निकालोगे, दे दिया 77 घंटे में कितने तेज या मंद हो जाएगी तब भी ऐसे निकालोगे। अगर जहां समय जो दे रखा है वो यानी 65 सही 5/11 से अगर कम समय है तो घड़ी तेज होगी, अगर ज्यादा समय है तो घड़ी क्या होगी, फास्ट, मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी स्लो हो जाएगी। क्योंकि अगर इतने समय में आएगी तो घड़ी सही समय पर पहुंचेगी, जो मिनट की सुई सही चल रहा होगा समय। अगर इससे पहले आ जाएगा तो घड़ी तेज होगी, घड़ी क्या होगी, तेज होगी। अगर पूछा जाता कि यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, क्या मिनट में पार करती है, 70 मिनट में, तो इसका मतलब घड़ी जो है वो क्या है, मंद है, घड़ी धीमी है। ऐसे निकाल देना, सूत्र ये लगेगा। वहां क्या माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो बड़ी संख्या होगी उसमें से घटा देना, भाग दे देना, मगर वो आएगा आंसर माइनस नहीं प्लस में आएगा, मगर वहां मंद लिख देंगे, तेज की जगह क्या आएगा, मंद आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन बनता है स्लो या फास्ट का। जैसे कोई घड़ी कि 5 मिनट तेज है तो 24 घंटे बाद 5 मिनट तेज हो जाती है जब घड़ी की स्पीड। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, स्लो या फास्ट, उसको भी बताता हूँ। इससे निकाल देंगे ये वाला जो है, आगे देखिएगा हम बनते हैं क्वेश्चन इससे और पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब आते हैं स्लो या फास्ट वाले जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। देखो इसकी जो सीधा सूत्र है स्लो या फास्ट वाले के लिए, इसके सूत्र जो यही है, क्या है इसका, स्लो ऑब्लिक फास्ट बट्टे स्लो प्लस फास्ट गुणा टोटल समय, गुणा टोटल समय। क्या है इसका, स्लो ऑब्लिक फास्ट यानी स्लो ऑब्लिक फास्ट प्लस फास्ट गुणा टोटल समय। जैसे कि दे देगा कि रविवार के 5 बजे कोई घड़ी 5 मिनट मंद थी, तो सोमवार को वो घड़ी क्या है,
7 मिनट तेज हो जाती है, तो वो सही समय उसने कितने घंटे बाद दिखाया होगा, सही समय दिखाया होगा। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन निकाले जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे मैं लिख के बताता हूँ आपको पूरा जो है सूत्र याद रखना, स्लो या फास्ट बट्टे स्लो प्लस फास्ट गुणा टोटल टाइम गुणा टोटल टाइम। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लो कि यदि घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, जब तेज हो रही है घड़ी तो क्या हो रहा है, तो घड़ी में जो है देखो इधर लिख लो, लगातार तेज हो रही है, तो रविवार को 5 मिनट पीछे थी, मैं बोल देता हूँ, चलो डायरेक्ट लिख दूंगा, रविवार को 5 मिनट पीछे थी, यानी 5 बजे, रविवार के 5 बजे, रविवार 5 बजे, 5 पीएम लिख लो, 5 पीएम पर 5 मिनट स्लो थी या पीछे थी, लिख लो पीछे थी। सोमवार को ये लिख लो, मंगलवार को 5 पीएम पर 7 मिनट तेज हो गई, 7 मिनट तेज हो गई। तो उसने सही समय कब दिखाया होगा, कहने का मतलब यह है कि जब घंटे कितने हो गए टोटल समय निकालेंगे पहले। अब रविवार से मंगलवार तक क्या होगा, सोमवार बीच में आ गया तो नहीं 48 घंटे हो गए, क्योंकि 5 पीएम से 5 पीएम की बात कर रहा है, तो टोटल हो गए 48 घंटे। टोटल कितने हो गए 48 घंटे, और ये समय कितना होगा टोटल 12 मिनट हो गए, 5 और 7 12 मिनट हो गए। अब जो समय पहले दे रखा हुआ, अगर जहां स्लो दे रखा है पहले तो ऊपर स्लो लिखोगे, अगर फास्ट दे रखा है ऊपर तो फास्ट लिखोगे, मगर दोनों का समय जो नीचे जोड़ोगे सूत्र में। अब लिखा लोगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ, इसे मैं बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसका सूत्र लिख लिया, यहीं बता देता हूँ। अब देखो इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया तो सही समय जो होगा नहीं कितने घंटे बाद मिलेगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, स्लो या फास्ट, तो 5 घंटे की बात कर रहा है, 5 मिनट की कर रहा है, और नीचे दोनों का समय आ गया 12, और गुणा टोटल समय कितना होगा 48 गुणा 48, इससे भाग देखो 48 से 4 बार कट गई, यानी 20 घंटे बाद, कितने 20 घंटे बाद जो सही समय दिखाया होगा। क्या घंटे बाद दिखाया होगा, 20 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। अब देखो इसे डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, सूत्र से करना चाहे सूत्र से कर सकते हो। कैसे, अब 20 घंटे का मतलब क्या हुआ, यानी सोमवार को 1 बजे, क्यों 1 बजे, क्योंकि अगर 24 घंटे होता तो सोमवार के 5 बज जाते, मगर यह है 20 घंटे है, तो 4 घंटे कम कर दोगे सोमवार में, तो कितना आ जाएगा, वो 5 बजे ना आ जाके 1 बजे आ जाएगा, 1 बजे पीएम। सोमवार को 1 पीएम पर उसने सही समय दिखाया होगा घड़ी ने, इस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर वैसे निकालते, कैसे निकालते, देखो जब 24 घंटे में 5 मिनट पीछे थी, कितने पीछे थी 5 मिनट, तो 12 मिनट पीछे का समय कितना आएगा, निकाल दोगे सीधा, उससे निकल जाएगा। मैं सूत्र से निकालूंगा डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से निकालेंगे स्लो या फास्ट के। अब इससे चाहे पहला का जो समय जहां दे रखा पीछे का दे रखा होगा, तेज का दे रखा होता तो इसे लिखते हैं ऊपर, स्लो या फास्ट का जो समय पहला दे रखा होगा उसे पहला लिखेंगे, दोनों का योग नीचे लिख देंगे, टोटल टाइम लिख देंगे, इससे प्रत्येक समय निकल जाएगा, ठीक है। इससे निकालना बस, आज इतना ही।